अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा मसला है जो ऑलमोस्ट सब घरों में चलता है। बताता हूँ, ये है जायदाद के हवाले से। जायदाद के हवाले से जो मेजर चीज़ें हैं वो हैं जी 2। पहली बात तो आपसे मैं डिस्कस करूँ वो है जी गिफ्ट, जिसको आम ज़बान में हिबा कहा जाता है। इसके साथ-साथ आप देखें दूसरी है जी विरासत, जिसको हम लोग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के कानून में इन दोनों चीज़ों की क्या-क्या हैसियत है, मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आपसे ज़िक्र करता हूँ जी हिबा, जिसे आम ज़बान में गिफ्ट कहा जाता है। ये क्यों और किस लिए ज़रूरी है, बताना इसलिए ज़रूरी है। नॉर्मली ऐसे मामलात में जो हिबा किया जाता है वो बहन-भाइयों में भी हो जाता है। माँ-बाप की तरफ से बच्चों को भी दिया जाता है। कोशिश इसमें सबसे ज़्यादा यही है, हमारा जो पाकिस्तान का कानून है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक है जी 1882। इसमें इसके सेक्शन 122 में प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है और इसकी डेफ़िनेशन भी दी गई है कि एक्चुअली गिफ्ट है क्या? तफ़सील से बताने का मकसद सिर्फ़ ये था कि इस कानून के तहत हम लोग ट्रांसफ़र्स भी करते हैं हिबे की, और इसमें ओरल गिफ्ट भी आता है और रिटन गिफ्ट भी आता है। आपके साथ 2 चीज़ें और शेयर कर लूँ गिफ्ट के हवाले से, वो ये कि जैसे कि आपको पता है, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि गिफ्ट नॉर्मली दिया जाता है वालिदैन से बच्चों को, जिसमें माँ हो या बाप हो, दोनों की तरफ से अपनी अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें कैश की शक्ल में दी जाएँ, किसी प्लॉट की शक्ल में दी जाएँ, किसी बिल्डिंग की शक्ल में दी जाएँ, या उसके अलावा आप कह सकते हैं कोई ज़मीन की शक्ल में, वो ज़मीन हमारे रेज़िडेंशियल एरिया में भी आ सकती है, कमर्शियल एरिया में भी आ सकती है, हमारे रूरल एरिया में भी आ सकती है, हमारे अर्बन एरियाज़ में भी आ सकती है, सब कुछ चीज़ें शामिल हैं। इससे असल में हट के दिखाने का और बताने का मकसद सिर्फ़ ये है, जैसे कि आपको पता है, हम लोग नॉर्मली ट्रांसफ़र्स के हवाले से कोर्ट भी ये कहती है कि ओरल गिफ्ट ना दिया जाए। उसकी वजह ये है, कोर्ट में सम टाइम प्रूफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ओरल गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा मामलात हैं, बहुत ज़्यादा प्रूफ़ देने पड़ते हैं। इसका जैसे कि मैं आपको बताऊँ, म्यूटेशन के हवाले से या इंतकाल के हवाले से काफ़ी मुश्किलात आती हैं। इसीलिए कोर्ट भी ये कहती है कि अगर आपने इसको एक्सेप्ट करवाना है, इसमें एक चीज़ और भी है, वो देखा ये जाएगा कि गिफ्ट देने वाला और लेने वाला की इंटेंशन क्या है। नॉर्मली होता ऐसे ही है, इसमें चूँकि कंसिडरेशन और पैसे की इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, इस वजह से नॉर्मली ये ट्रांज़ैक्शंस फैमिली में ही की जाती हैं। मतलब बाप ने बेटे को दे दिया, भाई ने भाई को दे दिया, और ये गिफ्ट नॉर्मली ऐसे चलते रहते हैं, जिसमें कंसिडरेशन का वैल्यू कोई नहीं है, बट प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो तो ट्रांसफ़र ईज़िली कर दी जाती है। इसके साथ-साथ जब रजिस्ट्रेशन की बारी आती है तो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, जिसका सेक्शन 17 है, उसमें रजिस्ट्रेशन के हवाले से कंप्लीटली बयान कर दिया गया है कि आपने किस तरीके से इसको सारे मामले को लेके चलना है। इसके साथ-साथ 1-2 चीज़ें और भी हैं वो जो बताने वाली। हमने इंटेंशन के साथ-साथ देखना ये है, कोई पैसा देने वाले को फ़ोर्स तो नहीं किया जा रहा किसी टाइम पे। ये सारी इंटेंशंस देखी जाती हैं, देन फिर ट्रांसफ़र किया जाता है इन द आपका हिबा। हिबा दोनों शक्ल में है, ओरल में भी है और रिटन में भी है। मैं अगेन ये बात दोहराता हूँ कि ओरल गिफ्ट की इतनी हैसियत हमारे पाकिस्तानी कानून में नहीं है। चूँकि आपको पता है गिफ्ट नॉर्मली इस तरह ट्रांसफ़र होते नहीं हैं। वो सिर्फ़ ज़बानी कलामी और उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट लिखा भी नहीं जाता। इसीलिए हम वकला हज़रात कोशिश ये करते हैं कि इसको रिटन फ़ॉर्म में किया जाए, ताकि इसकी प्रॉपर फ़ीसेस वग़ैरह पे की जाए, जैसे कि मैंने पहले बताया रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसकी बाकायदा फ़ीस पे की जाती है और इसको रजिस्टर करवाया जाता है। और कभी-कभी को प्रूफ़ करने की बारी आए तो कोर्ट में उसको प्रूफ़ भी किया जा सकता है।
इसके साथ-साथ अब सेकंड पॉइंट है मेरा है विरासत के हवाले से। विरासत के हवाले से चलें तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं विरासत में। अब विरासत नॉर्मली जब ट्रांसफ़र की जानी हो तो इसमें डेथ माँ की हो या बाप की हो, दोनों की तरफ से बच्चों को या बच्चियों को, या ऐसा होता है माँ को या बाप को, या फिर ऐसा मामला है हस्बैंड को या वाइफ़ को, या उससे जो भी मामलात हैं, आपकी बहन-भाई हैं या आपके बेटियाँ-बेटे हैं। इन तमाम लोगों को विरासत तक ट्रांसफ़र की जा सकती है। विरासत के हवाले से मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँ, वो ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे देता हूँ। फ़र्ज़ करें किसी बंदे का इंतकाल हो जाता है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो। अब सबसे पहले तक़सीम का एक तरीक़ाकार है, वो किस तरीके से किया जाएगा वो ये, सबसे पहले देखा ये जाता है, जो मरने वाला है, उसके ज़िम्मे कोई वाजिबुल अदा कर्ज़ तो नहीं है, या इसके अलावा उसने कोई अपनी कोई वसीयत लिखी हो। वसीयत के हवाले से आपको बता दूँ, उस प्रॉपर्टी की जो वो छोड़ के गया है, उसकी वसीयत एट लीस्ट 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपको बताने का। इसके साथ-साथ 2 चीज़ें और हैं। मैं बता दूँ इसके अलावा मरने वाले पे जो कफ़न-दफ़न के मामलात हों या क्या कहते हैं तदफ़ीन के मामलात हों, जो कुछ हों वो उसी पैसों से किए जाते हैं, जिसको बाद में बराबर कर लिया जाता है। अब मैं कुछ थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि इसकी तक़सीम किस तरीके से की जा रही है। फ़र्ज़ करें कोई औरत फ़ौत हो जाए या मर्द फ़ौत हो जाए, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो तो सबसे पहले उसके माँ-बाप का शेयर निकाला जाता है। माँ-बाप में आपको ये बता दूँ माँ हो या बाप हो, तो उसी मरने वाले का, तो उसमें 1/6 हिस्सा लाज़मी उनको तक़सीम किया जाएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया है। पहले फिर बता दूँ, वो अख़राजात जो कर्ज़े की शक्ल में देने वाले हैं, वो निकाल के और कोई वसीयत की शक्ल में है इसके बाद, उसके बाद आते हैं अगर कोई बेवा है या शौहर है उसको प्रॉपर्टी का 8वाँ हिस्सा दिया जाएगा। बहुत ज़रूरी है ये बताने का, जब ये दे दिया जाएगा उसके बाद फिर आती है भाइयों की वो बच्चों की बारी। बच्चों की बारी में बहनों का हिस्सा है वो आधा होता है और भाइयों का हिस्सा पूरा है। जैसा कि इसकी तक़सीम 2-1 के हवाले से है। 2 हिस्से भाइयों को दिए जाते हैं और 1 हिस्सा बहन को दे दिया जाता है। विरासत की तक़सीम हमारा पाकिस्तान का जो कानून है, जैसे कि मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 का, और इसके साथ-साथ हमारा है वेस्टर्न मुस्लिम पर्सनल लॉ 1962। इसमें बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि किस तरीके से कि आपने प्रॉपर्टी की विरासत करानी है। प्रॉपर्टी की विरासत बच्चों को, बच्चों के वालिदैन को, बच्चों के माँ-बाप को, और उसके अलावा जो मरने वाला है उसके बहन-भाइयों को देखा ये जाता है। इसमें जो कि बहुत सी मिसालें ऐसे हैं, हो सकता है जो मरने वाला हो उसका कोई अपना बच्चा ना हो, या कोई मरने वाली हो उसका अपना बच्चा ना हो, तो उस शक्ल में उसके वालिदैन, उसके बहन-भाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके अलावा जैसे कि कोई मर्द है, अब उसके बच्चे हों तो साथ-साथ बेवा का हिस्सा, उसके वालिदैन का हिस्सा, उसके माँ-बाप का हिस्सा, सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। लेट्स सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, कोई मरने वाली है लेडी, उसके बच्चे भी नहीं हैं, बट अगर मियाँ है, अगर उसका हस्बैंड है, हस्बैंड के हिस्से में उसका हाफ़ शेयर चला जाता है, बाकी उसके बहन-भाइयों में तक़सीम कर दिया जाता है। ये हमारा कानून भी कहता है इन चीज़ों को लेके चलना। बट एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, मैं वकील होने की हैसियत से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। इसकी तक़सीम हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक और शरीयत ने जो किया है, उसके मुताबिक हो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मामलात में इख्तलाफ़ात बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। आने वाले वक़्त में इसीलिए कहा ये जाता है, माँ-बाप की होश में उनके इंतकाल से पहले विरासत नहीं, लेकिन जो तोहफ़ा या गिफ्ट की शक्ल में दिया जा रहा है, जिसको भी दिया जा रहा है,
इस चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इससे दूसरे बहन-भाइयों को कोई ज़्यादती ना की जा सके। फ़र्ज़ करें, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दे सकता हूँ, मतलब एक बंदे के 4 बच्चे हों या इस तरह 2-3 बेटियाँ भी हों, बेटे हों या बेटियाँ हों, किसी एक के नाम पे प्रॉपर्टी वग़ैरह किसी प्रॉपर्टी की शक्ल में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, गिफ्ट की शक्ल में। इस सिलसिले में उस बंदे की इंटेंशन ये देखी जाएगी कि आया जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है कि आपको बताना है, उसकी इंटेंशन के साथ-साथ वो तो फ़ायदा ले रहा है, इसके साथ-साथ दूसरे उसके बहन-भाई हैं, उनको बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता। इस चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सेम सिचुएशन में जब विरासत की जाती है, विरासत की तक़सीम में भी बाकायदा हमारे कानून और शरीयत में जो चीज़ें दे दी गई हैं, उसके मुताबिक करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आने वाले वक़्त में इख्तलाफ़ात जो बच्चों के बच्चों को फ़ेस करने पड़ते हैं, ये हमारे यहाँ बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है। छोटी-छोटी बात को लेके आप जैसे भी चलें, आम तौर पे हमारे यहाँ कुछ ट्रेंड ऐसा है, प्रॉपर्टियाँ बाप-दादा के नाम पे या दादा-परदादा के नाम पे चलती आती हैं, वो ट्रांसफ़र होती ही नहीं। इसीलिए अक्सर हमारे यहाँ या कुछ कॉन्सेप्ट एक और भी है, बेटी को हिस्सा ना देने का सिलसिला यहाँ बहुत ज़्यादा है। पर हमारे यहाँ कानून में ये चीज़ कर दी गई है। एक बात मैं आपके साथ और शेयर कर लूँ, अभी रिसेंटली चंद दिन हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, जिस पे बहुत से फैमिलियों ने और बहुत सी हमारी बार एसोसिएशन ने एतराज़ात भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है, जिसमें ये कह दिया गया है कि औरत का हिस्सा उसकी विरासत में उसके बाप के मरने से पहले उसको दे दिया जाए तो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो उसकी बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने की हकदार नहीं बनती। इस सिलसिले को लेके बहुत बार एसोसिएशन और बहुत से जितने भी अच्छी-अच्छी फैमिलियों वाले हैं या जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इस जजमेंट पे बहुत एतराज़ात कर रहे हैं। एतराज़ात करने का असल वजह ये है कि इसमें औरत के हक़ को मरहूम कर दिया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती की गई है। इस पे काफ़ी इख्तलाफ़ात हैं, इसको रिव्यू करने का बहुत ज़रूरी है, इसको रिव्यू किया जाए और इस ऑर्डर को स्ट्रेट वे वापस करना बहुत ज़रूरी है।